ये वीडियो सिर्फ मर्दों के लिए है, और वो मर्द जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। स्कूल लाइफ से स्ट्रगल शुरू हो जाती है, और कैसे कुछ मर्द जो हैं वो कामयाब ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, या बहुत छोटी लाइफ से, छोटी एज से ही एक उनके अंदर एग्रेशन कह लें, या एक लड़ने की एक हिम्मत कह लें, आप कॉन्फिडेंस कह लें, स्किल्स कह लें, वो कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा आप हर लेवल में देखें, स्कूल में देखें, कुछ आप देखेंगे लड़के आपसे बहुत ज़्यादा मेच्योर लगेंगे आपको, और बहुत ज़्यादा आपको लगेगा यार ये तो इसको तो सब सारी बातें ही पता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी में भी ऐसे होता है, आपको अपने से कमतर मर्द मिलते हैं, अपने से ऊपर जो है वो, इसको बेसिकली कंपैरिजन हम कह सकते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कंपैरिजन होता है। जिसमें जितना टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ही वो कॉन्फिडेंट होगा, और जिसमें कम होगा उतने वो शाय। अब बेसिकली शाइनेस का ताल्लुक इससे नहीं है, लेकिन जो आपका हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, आपको डिप्रेशन से बचाएगा। आपने कल को शादी भी करनी है, बच्चे भी करने हैं, आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी मरते दम तक आपने काम करना है, तो आप कैसे फोकस रखेंगे, कैसे आप वो ना हो जाएं, डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं, एंग्जाइटी के शिकार ना हो जाएं, किसी मेडिसिन के ऊपर ना आ जाएं, एंटी डिप्रेशन वाली। तो ये जो हार्मोन है, ये आपका सेवियर है, इसी ने आपको बचाना है पूरी ज़िंदगी। तो अगर तो आप सिंगल हैं तो इसका ख्याल अपने खुद रखना है, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी जो वाइफ हैं वो आपकी जो डाइट है उसके ऊपर अगर फोकस करें, आपको स्ट्रेस कम दें, ये भी एक बहुत बड़ा बूस्टर होता है। और डाइट और लाइफस्टाइल दो ही चीज़ें हैं, और ये कैसे बढ़ता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन स्टार्ट में इसको समराइज़ इस तरह आप कर लें कि आप ज़िंदगी के किसी भी लेवल पे हों, ये चीज़ आपको हर चीज़ में आगे लेके जाएगी। और ये चीज़ आपको थोड़ा सा लेट समझ आता है, ज़ाहिर है मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से भी, रिसर्च से भी, कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इस चीज़ ने नीचे जाना है, और आप अंडर कॉन्फिडेंस और इन सारी चीज़ों का शिकार होंगे। हर लेवल पे स्ट्रेस तो हर लेवल पे ही है, लेकिन आपने स्ट्रेस को कैसे काउंटर करना है अपने लाइफस्टाइल में। अगर आप कहें जी मेरे पास टाइम नहीं है, या आप गंद बला खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते, तो सबसे पहली चीज़ एक्सरसाइज है जिससे ये बनता है। और एक्सरसाइज जो है वो फ्री है, आपको बस अपने 24 घंटे में से 1 घंटा या आधा घंटा अपने आप को अपने फिज़िकली एक्टिव रहना है। आप दौड़ सकते हैं, वेट उठा सकते हैं, दो चीज़ों में इसका बहुत है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें और स्प्रिंटिंग में, इससे आपका काफ़ी बनता है टेस्टोस्टेरोन। दूसरी चीज़ जो है, अगर हम डाइट की तरफ आएँ, हमेशा अपनी डाइट में आपने एग्स ज़रूर रखने हैं। एग्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है प्रिकर्सर है इसका। कोलेस्ट्रॉल वाली जितनी चीज़ें आप खाएंगे आपका टेस्टोस्टेरोन बनेगा ही बनेगा, फैट से बनता है बेसिकली। इसके बाद दूसरा नंबर है रॉ हनी, जो शहद है जिसको प्रोसेस नहीं किया जाता, क्योंकि जब प्रोसेस करेंगे तो उसकी फिर आप उसको ग़िज़ाई तो उसकी ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म टेक्निकली नहीं होती, लेकिन बहुत हद तक उसको असरअंदाज होता है उसके ऊपर। ये ऐसी जैसे दूध की एग्जांपल है कि आपने जो डब्बे वाला दूध है उसको जब आपने प्रिजर्व किया 2-3 महीने के लिए, उसमें इतने केमिकल डाल दिए, फिर आप उसको दूध नहीं कंसिडर कर सकते। अच्छा, उसके बाद अगला नंबर ऑलिव ऑयल का। ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप बटर, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे फ़ैट के सोर्सेज मिल जाते हैं। लेकिन उसमें भी आपने यही देखना होता है कि असली चीज़ होनी चाहिए। अगर इसके अंदर इम्प्योरिटी है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा अगर 50% है तो फिर 50% फ़ायदा होता है उसमें। उसके बाद जो अगला नंबर है वो है पोमेग्रेनेट, अनार जो है। अनार का भी सीज़न भी है, आप ले सकते हैं, और उससे भी टेस्टोस्टेरोन बनता है। इसके बाद जो अगला नंबर है वो है फिग्स, जिसको हम उर्दू में अंजीर कहते हैं। और अंजीर भी आजकल सर्दियों में लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने रात को पानी में भिगो देना और सुबह उठ के उसको यूज़ कर लेना, उससे वो नरम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो उसका पानी है वो नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसका जो पानी है उसके अंदर उसका काफ़ी अरक रह जाता है। और इसके अलावा जो फ़ैट का, जैसे मैं बता चुका हूँ कि फ़ैट आपको अच्छे वाला एनिमल फ़ैट भी होता है और दूसरा भी होता है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड की तरफ आएँ तो जो मूँगफली है, तो अक्सर लोग पीनट बटर यूज़ करते हैं, मूँगफली का मक्खन आम ज़ुबान में कहते हैं उसको। और दूसरी जो चीज़ है वो आलमंड्स हैं, जो आपके बादाम होते हैं, उससे भी आपको काफ़ी टेस्टोस्टेरोन आपका बूस्ट होता है।
और जो सबसे ऊपर चीज़ है वो है पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड जो हैं वो रिच हैं, उसके अंदर जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। और अगर आप सिर्फ पम्पकिन सीड्स ही खाना शुरू करें, आप ये फील करेंगे कि आपकी डाइट में काफ़ी, आपकी लाइफ में काफ़ी जो है ना वो एनर्जी, आपको स्ट्रेंथ फील होती है, आपके जिस्म में भी, माइंड भी फोकस रहता है। और एक उसका ये भी कर सकते हैं आप कि आप उसका टेस्ट करवा लें, जो सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं आप चेक करवा सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इसको, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा होता है आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, तो आप मॉर्निंग में फास्टिंग में करवाएं, वो एक अच्छा आपको व्यू दे देगा। दिन में भी आप करा सकते हैं, थोड़ा सा शायद कम आए, फ़र्क आए, लेकिन फास्टिंग में एक अच्छा वो आपको सुबह के टाइम जो टेस्ट आपने सैम्पल दिया होगा उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, इसके अलावा जो 3-4 चीज़ें हैं वो ये है कि विटामिन डी आपका जितना कम होगा उतना आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा। तो विटामिन डी आपने कैसे पूरा करना है, आपको धूप से मिल जाता है। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर आप धूप में नहीं बैठ सकते अभी, क्योंकि आजकल ऐसा सीज़न है बहुत कम जो यूवी लाइट है उसकी रेज़ होती हैं, यूवी रेज़ जो हैं वो बहुत ही कम है। तो अभी अगर धूप निकली हो तो आप धूप में बैठ सकते हैं, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है। बाकी विटामिन डी के आपके पास टैबलेट्स भी हैं, और कम से कम 10,000 IU आपको रोज़ इस्तेमाल करने चाहिए। और 2 लाख यूनिट्स का भी एक एम्प्यूल आता है जिसको इंजेक्शन आम ज़ुबान में कहा जाता है, वो भी तोड़ के आप दूध के साथ ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं, अंडे के साथ ले सकते हैं, क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल है, तो फ़ैट के साथ इसको लेना होता है। इसके बाद अगला नंबर है जिंक। जिंक के नाम से बड़ी मशहूर सर्बेक्सी आती है, वो ले सकते हैं, या फिर जिंक के जितने भी सोर्सेज हैं, ऑयस्टर में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ऑयस्टर सी फूड है तो इजीली अवेलेबल मिलता नहीं है आपको। दूसरा मैंने ऑप्शन आपको बता दिया कि पम्पकिन सीड में होता है काफ़ी। तीसरी चीज़ मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जितना ऊपर जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा। मैग्नीशियम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, चॉकलेट भी है, पम्पकिन सीड भी जैसे मैंने बताया, और सप्लीमेंट्स हैं, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सप्लीमेंट्स मिलते हैं तकरीबन 500 mg। और इसके अलावा जितने भी मिनरल्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं उसका रोल होता है कि आपका आयरन भी पूरा होना चाहिए, और आपका B12 बहुत मैटर करता है, B12 भी पूरा होना चाहिए, फॉलिक एसिड जो कि बी कॉम्प्लेक्स का ये हिस्सा है, दोनों B12 भी और फॉलिक एसिड भी। तो ये सारी चीज़ें आपको डाइट से अगर आप पूरी करेंगे, लाइफ में आपको जो भी स्ट्रेस है, डाइट आपने अच्छी रखनी है अगर आप इसको ठीक रखना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मिस हो जाएगी कि सरप्राइजिंगली जो प्याज है और गार्लिक है उससे भी ये बनता है, और प्याज भी वही है कि रॉ गार्लिक और रॉ अनियन जो है ना, वो अगर आप उसको जला देते हैं, पका लेते हैं, फिर उसका असर ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ा उसमें मसला ये है कि स्मेल आती है प्याज से भी और लहसुन से भी, वरना कोई इशू नहीं है उसको यूज़ करने में। तो ये भी प्याज पे बाकायदा चूहों पे रिसर्च हुई थी, तो उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही बूस्ट किया था। अक्सर लोग इसको बालों पे भी लगाते हैं, बालों के लिए भी बेनिफिशियल साबित होता है। और इसके अलावा थोड़ी थोड़ी जिससे आपको मिल सकता है उसमें कुछ कोकोनट ऑयल वगैरह भी है, या जो भी फ़ैट सोर्सेज हैं मछली वगैरह से भी, लेकिन मेजर जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं वो यही हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का ख्याल रखें, आप चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। तो ये चीज़ें हमें तो थोड़ा लेट पता चलती हैं, अब तो आजकल चैट GPT का ज़माना है और सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, लेकिन इसको आपने ज़रूर अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में शामिल रखना है इन चीज़ों को। और अगर आपको लगे कि भाई स्ट्रेस है लाइफ में और बहुत एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सबसे पहले आप टेस्टोस्टेरोन सीरम टेस्टोस्टेरोन चेक करवाएं। तो अगर वो कम है उसको ठीक करें, आपको बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो हर सिम्टम के लिए, मैग्नीशियम की कमी है तो कुछ और तरफ चले जाते हैं, अगर आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी आ रहा है तो डिप्रेशन और एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन पे चले जाते हैं। लेकिन बात वही है कि उससे मसला हल नहीं होता, मसला सिर्फ ये था, ये मसला ठीक हुआ, 100 मसले आपके ठीक हो गए। तो कॉन्फिडेंस भी मिलता है, दिमाग में फोकस भी रहता है, सेहत भी ठीक रहती है, आप परफॉर्म भी कर सकते हैं लाइफ में, और आपकी जो रिलेशन है, आपकी शादी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल, आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो ये चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें।